सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो हमारे अभी फर्स्ट पारी में एग्जाम हुआ है उसके आंसर हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे आंसर में मैच कर लेते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप बताना हमें, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। स्वच्छ शहर कौन सा है तो वो इंदौर है। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है। हम व्हाट्सएप पर और हमारे कॉल कर करके हम हमारे जो स्टूडेंट थे, हमारे दोस्त थे, उनसे कॉल कर करके पूछ रहे थे भाई कौन कौन सा प्रश्न आया। तो वैसा जो बता रहे थे ऐसा है। आपका केवल हल्का फुल्का आइडिया रख लेना कि इंदौर जो आंसर है इसका करेक्ट होगा। भले वो स्वच्छ शहर की पूछो, कोई सा पूछो, उसमें करेक्ट आंसर इंदौर होगा। फिर अगला प्रश्न देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो आपके आता है यहाँ पे ये आता है कि जल महलों की नगरी किससे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जल महलों की नगरी जो है ये डीग भरतपुर को कहते हैं। डीग ये भरतपुर में है। यहाँ पे क्या है कि हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे फुहारे हैं ना, इस वजह से इसको जल महलों की नगरी कह दिया। ये आप सबको पता होना चाहिए। साथियों ध्यान देना, सब जने इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारे आंसर के अभी पेपर की डालूंगा कुछ क्षण में, मात्र चंद सेकंड में हमारे पास पेपर आ जाएगा। ओरिजिनल पेपर की मैं क्या करूँगा, आंसर की रीजनिंग सब आपके चारों भागों की मैं आंसर की इस पर डालूंगा। बस चंद सेकंड में हमारे पास पेपर आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। चंद सेकंड में आपके पास ओरिजिनल पेपर की आंसर की मैं भेजने वाला हूं आपके लिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अगला प्रश्न है इसमें कि ओरण भूमि क्या है। तो ओरण भूमि साथियों उस स्थान को कहते हैं जो हमारा देव स्थान होता है, उसको आसपास कहते हैं जहाँ गायें तो चर सकती है लेकिन वहाँ की लकड़ी वकड़ी नहीं कट जाती है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में था, उसको राइट करना था आपको। अगला प्रश्न जो आता है आपके यहाँ पे आता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य थे। ध्यान देना, जो 29 करके आए वो गलत है, क्योंकि पहले 29 थे। अब जब जम्मू कश्मीर को हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तब से जाके ये क्या बन गया, ध्यान रखना, ये क्या बन गया, हमारा 28 बन गया। फिर अगला जो आता है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये वाला ऑप्शन सही करना था। मैं ओरिजिनल पेपर के आंसर की फिर से सुन लीजिए एक बार सभी जने। ओरिजिनल पेपर जो है ना, ओरिजिनल पेपर की आंसर की मैं अभी कुछ ही सेकंड में इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। साथियों हमारे पास पेपर आने वाला है। देखो आपको पेपर नहीं दिया है लेकिन हमारे पास बीएसटीसी का भी पेपर आ गया था। इसी प्रकार पीटीटी का पेपर आने वाला है फर्स्ट पारी का। तो मैं अगले प्रश्न और बताता हूँ आपको। अगला प्रश्न जो आता है आपके स्क्रीन पर, ये पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। सहजानंद सरस्वती है, इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। सबको याद रखना, थोड़ा बहुत पर्सन में इधर उधर हो सकते हैं। देखो पर्सन की लैंग्वेज हो सकता है इधर उधर की हो, लेकिन आपको क्या करना है, केवल आपके ऑप्शन पर क्लिक सही करना है आपको। जो किसने की थी, सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है इसमें आता है आपके क्या, अगला प्रश्न जो आता है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो है ना फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है, फेदोमीटर। साथियों ध्यान देना, अभी मैं लाइव आके आपसे या फिर ऑफलाइन जैसी भी सुविधा होगी मैं आपको पूरा पेपर रीजनिंग, ध्यान देना, आपकी रीजनिंग, आपकी हिंदी, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके जीके, इनके सारों का प्रश्न मैं ओरिजिनल पेपर के माध्यम से सोल्व करवाऊंगा आपको। अभी तो मैं केवल आपकी मन की तसल्ली को लिए कुछ प्रश्न डाल रहा हूं, जिससे क्या हो कि आपके मन को सांत्वना मिल जाएगी, हाँ हमारे इतने प्रश्न सही हुए और आपका सिलेक्शन थोड़ा बहुत आपका ये हो सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें साथियों, ठीक है ना दोस्तों। कोई भी गलती नहीं करेगा इसी की वीडियो को देख के चला गया। बस चैनल को सब्सक्राइब करोगे बिल्कुल आपको फायदा होगा, मैं बोल रहा हूँ 100% आपको फायदा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगला प्रश्न जो आता है आपके यहाँ पे ये आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। देखो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, मतलब कि पर्सन कुछ भी हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम कुछ भी, लेकिन आपको यही करना है, ठीक है। केवल मेरे उत्तर सही है, पर्सन में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है दोस्तों। हम हमारे मित्रों को कॉल कर करके पूछ रहे हैं भाई कौन सा प्रश्न, तो वो जैसा हमें बता रहे हम भी आप ऐसे बता रहे। देखो प्रश्न गलत होगा तो उत्तर भी गलत होगा, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना। अगर प्रश्न गलत है तो उत्तर भी उसका क्या होगा, गलत ही होगा। अगला जो आता है, अगला आ चुका है आपके सामने कि ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है ना, तटीय रेखा वाला गुजरात है। साथियों ध्यान देना, तटीय वाला क्या जाएगा, गुजरात। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ सभी को, देखो प्रश्न गलत है तो उसका उत्तर भी क्या आएगा, गलत ही आएगा, ठीक है ना, उत्तर भी क्या होगा, गलत ही होगा। तो हम पेपर आते ही हम आपको ओरिजिनल आंसर की डालेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये पूछ रहा है कि बौद्धिक प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना राजगृह में हुआ था। कौन से ग्रह में हुआ था, देखो एक पूछ रहा है तो कहाँ थोड़ा बहुत प्रश्न चेंज हो सकता है, ऑप्शन उसका राजगृह ही होगा, ठीक है। फिर अगला साइंस से आया गया प्रश्न, देखो आपसे साइंस से पूछा गया प्रश्न है, साइंस से पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपसे पूछना चाहता है
कि बेरी बेरी रोग। अरे बेरी बेरी रोग किससे होता है? तो बेरी बेरी रोग ध्यान रखना विटामिन बी की कमी से होता है। अरे हमारा विटामिन बी जो होता है ना, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। ये आप सबको याद रखना है। साथियों थोड़ा बहुत पर्सन फिर मैं बोल रहा हूँ अलग हो सकता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे पास मात्र चंद सेकंडों में पेपर आने वाला है। हमने आगे से आगे कॉल कर दिया है, चंद सेकंड में ओरिजिनल पेपर के हम आंसर की लेके आएंगे। सबसे पहले हम राजस्थान जीके सोल्व कराएंगे, उसके बाद हिंदी, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसी के साथ साथ में आपकी रीजनिंग के 50 में से 50 आंसर हम डालेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब सब जने करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर अगला प्रश्न आता है, गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। सबको समझ में आ रहा है ना? गरीबी जो हटानी है। देखो प्रश्न कैसा भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ये होगा क्या, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल का उदय कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। यह आप सबको याद रखना है। कब हुआ था? कब हुआ था मुझे बताइए। तो इसका जो हुआ था, ये हुआ था 16 दिसंबर 1971 वाला ऑप्शन आपका सबका करेक्ट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही है क्या चीज़ें? हाँ, तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। ध्यान देना, ये प्रश्न हमने सबने कर लिए हैं। अगला प्रश्न जो आता है, देखो ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, बांग्लादेश वाला कर लिया था। अगला प्रश्न जो आता है, ये आता है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन होता था? जब हमारे यहाँ पे भारत में मौर्य काल राज करते थे, तो जो राजकीय खेती होती थी ना, कृषि, उसका प्रधान ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया तो उसका सीता होता था। अगला आता है, चंदन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो इसका है ना, ये सब जने एक बार प्रश्न को वापस देख लो सब जने। ये प्रश्न के ये उत्तर थे। अभी मैं ओरिजिनल पेपर से आंसर की जल्दी डालने वाला हूँ। सब जने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। और इस प्रश्न में कोई मिस्टेक भी हो सकती है दोस्तों। अगर इन प्रश्नों में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो उनके उत्तर भी बिल्कुल मिस्टेक ही पाए जाएंगे। तो आप क्या करो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करेंगे, सब जने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर भेजेंगे, मतलब प्रश्न सही भेजेंगे साथियों। आप प्रश्न जो भी आपको याद रहा है कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न को टाइप करके भेजें, हम उसका उत्तर आपको सही देंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। जो भी आपको प्रश्न याद रहा है उन प्रश्नों का आप उत्तर जरूर लिखें। हम आपको सही प्रश्न का मतलब सही प्रश्न देंगे। अगर आप प्रश्न सही पूछोगे तो हम आप उत्तर भी आपको सही देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। और तुरंत प्रभाव से चंद सेकंड में आपको मैं पीटीटी का जो अभी फर्स्ट पारी में पहली पारी में हमारा पेपर हुआ, इसके आंसर की अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए थोड़ा वेट करें।